बच्चों वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जेईई मेन की डेट आ गई है, तो आप सब ने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, है ना। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में किसी टॉपिक्स में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकता है, मैं उसका सल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा? ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? उस डॉट प्रोडक्ट की हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि किस तरीके से वो, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने क्या लिया, एक ए वेक्टर लिया, मैंने क्या लिया? एक ए वेक्टर लिया, है ना। और ए वेक्टर में क्या किया? ये क्या है मेरे पास? एक ए वेक्टर है, मैंने एक ए वेक्टर ले लिया। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं? एक थीटा एंगल ऊपर एक वेक्टर और ले लेता हूँ, दिस इज बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है ना। हमने क्या पढ़ा था? जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट हम कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से निकालते हैं हम, है ना। तो अब बेसिकली इसमें करना क्या है मुझे कि जैसे दो वेक्टर का डॉट है ना, दो वेक्टर का डॉट है। अब मुझे क्या निकालना है कि प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन दैट मीन्स कि मैं आपको सिंपल से अगर सरल भाषा में बताऊं कि प्रोजेक्शन किस तरीके से, आप ऐसे समझ लो कि ये जो नीचे ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर क्या है? एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है। और ये जो बी वेक्टर है ये समझ लो एक रोड है। तो एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक ही रोड रखी हुई है, ठीक है। अब इस रोड पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से यहाँ से अगर सनलाइट आती है या सनलाइट डालता हूँ, ठीक है, एक लाइट डालता हूँ, तो उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ए वेक्टर पे जहाँ गिरेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि मतलब यूँ समझ लो कि ये यहाँ गिरा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसका जो लेंथ है वो कहाँ पे आ जाएगा? इस ए वेक्टर पे आ जाएगा, ठीक है। इस ए वेक्टर पे आ जाएगा तो वो लेंथ क्या हो जाएगा? लेट कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, वो जो लेंथ है बी वेक्टर का वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे इस ये जो P लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, लेट ये पॉइंट O है तो वो OP के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने क्या करा? सनलाइट डाली, तो सनलाइट डालने के बाद जो बी वेक्टर की लेंथ का जो रिफ्लेक्शन है जो कि OP वेक्टर पे जाके गिरा है, तो वो जो OP वेक्टर या OP लेंथ आया वो लेंथ इस वेक्टर की लेंथ के बराबर होगा, है ना। मुझे क्या करना है? यही क्या करना है? प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पे। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, है ना, तो उसमें वो प्रोजेक्शन किस तरीके से निकालेंगे हम? मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसको अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आएगा यहाँ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि बी वेक्टर की लेंथ ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, लेंथ ऑफ बी वेक्टर उसका कॉस थीटा। अब देखो ये इस तरीके से समझ लो कि ये एक राइट एंगल है। क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और बी वेक्टर क्या है? ये जो बी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर की लेंथ इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो क्या है इसमें कि एक बार आप फिर से समझ लो, मैंने क्या किया? सिंपली ये जो हमारी लेंथ है,
बी वेक्टर की जो लेंथ है वो उसका प्रोजेक्शन मैं क्या निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ, ओ बी वेक्टर पे। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो किस पे निकाल रहा हूँ, मैं ए वेक्टर पे निकाल रहा हूँ, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अच्छा, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर की जिस पे क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है उस पे उसका मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि उसको मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किस पे आ रहा है प्रोजेक्शन, ए वेक्टर पे आ रहा है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो आप प्रोजेक्शन इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो बच्चों, 9 जन 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। क्वेश्चन क्या है कि हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और क्या बोल रखा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन लाइन सेगमेंट सी डी। तो मुझे ये करना है, ए बी का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, सी डी पे निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे इसको। ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पे निकालना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ए बी वेक्टर में किस तरीके से निकालूंगा, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, एक ए दे रखा है, ये बी, ठीक है। ए बी दोनों पॉइंट्स दे रखे, तो किस तरीके से निकालूंगा, 3 - 1 क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस तरीके से करके। तो इसके साथ क्या करेंगे, आई जे के कैप लगा लेंगे, तो यहाँ से ए वेक्टर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 विच इज 1 को आई कैप के साथ लगा दिया, तो कितना आ गया, आई कैप 1 - 4 - 3 जे कैप 8 - 0 + 8 के कैप। मेरे पास क्या आ गया, ये ए बी वेक्टर आ गया। नेक्स्ट सी डी वेक्टर निकाल लेता हूँ। सी डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्या आपका 1 - 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 आई कैप। नेक्स्ट -3 - 1 तो अगेन कितना हो जाएगा, -4 जे कैप, और 4 -3 मतलब कितना हो जाएगा, 4 + 3 तो कितना हो जाएगा, +7 के कैप। ये आ गया हमारा सी डी वेक्टर भी। और अब मुझे निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर, इस तरीके से निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर। यही पढ़ा अभी हमने कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, दोनों का डॉट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 × 3 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 56 अपॉन किसका, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 49। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 60 + 12 72 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 16 + 16 32 32 + 49 जिस 81। तो यहाँ से कितना आ गया 72 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72/9 विच इज इक्वल टू 8। तो हमारे प्रोजेक्शन का आंसर कितना आया 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ ए वेक्टर, एक मुझे ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है, और क्या बोल रखा है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मतलब एक बार प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, और एक बार बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे। ठीक है, दोनों को निकाल के हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के लिए निकाल लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, बी वेक्टर के ऊपर, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना।
नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। देन अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगेन अब किसके ऊपर, प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर, तो क्या करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही बच जाएगा यहाँ से। तो अब कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 अपॉन रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया 36 40 प्लस 49 अपॉन कितना हो गया ऐसे रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 7/3। तो हमारा आंसर कितना है इसका, 7/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, आ गया सबको समझ में किस तरीके से हो रहे हैं प्रोजेक्शन के क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा। अब मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में किसके लिए पढ़ते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ते हैं और एक वर्टिकल के लिए पढ़ते हैं। कैसे देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक क्या करते हैं, इसमें एक वेक्टर ले लेते हैं, ये ए वेक्टर, और यहाँ से एक वेक्टर और ले लेता हूँ, दिस इज बी वेक्टर, है ना। अब एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ कि जैसे ये जो बी वेक्टर है ना, ये जो बी वेक्टर है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी वेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, है ना। अब एक जो पार्ट है उसका, उस पार्ट का जो कंपोनेंट है, मैं क्या करता हूँ, किसके लिए बताया मैंने, एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, मेरे पास ए वेक्टर है, क्या है ये, मेरे पास ए वेक्टर एक है ना। तो इस एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर के अलोंग निकाल रहा हूँ। अब बोल तो दिया कि ए वेक्टर के अलोंग निकाल रहा हूँ, निकालेंगे कैसे, क्या कर रहे हैं हम, बी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या इसको इस तरीके से लिख दूं, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं। अब निकालेंगे इसको कैसे भाई, कि कैसे करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्शन पढ़ा। प्रोजेक्शन किस तरीके से था, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्शन आएगा, मतलब ये जो बी वेक्टर है, इस लेंथ का प्रोजेक्शन जब इस पे आएगा तो वो क्या होगा, जिस पे आएगा, मतलब ए वेक्टर पे आया तो यहाँ पे जो वेक्टर आया उस लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से मिला क्या, कि एक लेंथ मिल गई। क्या कहने का मतलब है, एक लेंथ मिल गई, या यूँ कहूँ कि एक मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे। बट मुझे क्या चाहिए, इस बी वेक्टर का क्या चाहिए, एक, मतलब ये जो बी वेक्टर है इसके क्या किए थे मैंने, 2 पार्ट किए थे। उस एक पार्ट का कंपोनेंट जो है वो क्या है, बी मतलब ए वेक्टर के अलोंग है। तो मुझे इस ए वेक्टर के अलोंग किससे, प्रोजेक्शन की हेल्प से मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, या यूँ कहूँ कि लेंथ मिल गया, है ना। अब मुझे तो क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए उसका, तो अब लेंथ मिल गया। अगर मुझे डायरेक्शन भी मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। अब इसमें ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल वेक्टर है क्या है, ए वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो कहाँ से ले लेता हूँ, प्रोजेक्शन से ले लेता हूँ, और क्या बचा मेरे पास, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन में क्या करता हूँ, इस ए वेक्टर की यूज़ कर लेता हूँ। अगर इसमें दोनों काम कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक कंपोनेंट मिल जाएगा, बी वेक्टर के वेक्टर का कंपोनेंट मिल जाएगा, कहाँ पे, अलोंग ए वेक्टर पे। तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो क्या करेंगे, लेंथ के लिए क्या किया था हमने, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर डॉट, ये तो आ गया हमारे पास क्या,
लेंथ आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन ले लेते हैं। क्या करते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन ले लेते हैं और के साथ यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिट, या यूं बोल दो कि इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या आया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, जिस पे प्रोजेक्शन आया है। तो प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, ए वेक्टर पे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, डॉट अब क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर निकलना है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर में जो हमने दो वेक्टर डिवाइड किए थे उसका एक कंपोनेंट तो मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर के अलॉन्ग लिख दिया। ये तो बात हुई किसकी, एक वेक्टर की। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करेंगे हम कि एक तो हमने ए के अलॉन्ग निकाल लिया, अब एक क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल निकाला है, मतलब एक जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उसको कैसे निकालेंगे, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ कहीं निकालेंगे, है ना, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है मुझे। तो अब ये किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो इसका एक बहुत इजी तरीका है। किस तरीके से, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मैंने एक बार फिर से बना लिया, दिस इज ए वेक्टर, है ना, और इसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ये है बी वेक्टर। मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में निकालना है ना, इस डायरेक्शन में मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरे पास इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट निकालना है ना, मतलब क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है किसका, इस बी वेक्टर को जो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो दूसरा वाला वेक्टर आया उसका कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है, मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वो कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब ये निकालूँ कैसे, मैं क्या करता हूँ, इसको आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, है ना, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ से उठा के अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, क्या कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाएगा, इसको उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ शिफ्ट किया, तो अब उससे क्या हुआ कि देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री। अब समझ लो ये क्या है कि ये एक राइट एंगल आया, है ना, राइट एंगल आया। मुझे क्या चाहिए, ये वेक्टर चाहिए, है ना, इसका कंपोनेंट चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि अगर मैं ये जो बी वेक्टर है हमारे पास, ये बी वेक्टर, दैट मीन्स कि ये समझ लो ये क्या है, हाइपोटेनियस है। इस हाइपोटेनियस में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैंने ये लेंथ निकाल ली, ये रही, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, इस लेंथ में से, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे लिख देते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऐसे लिख देता हूँ, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बी वेक्टर, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, जो मैंने ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट निकाला, मतलब बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर वाला, ये क्या करूँगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। इसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिजॉल्व द वेक्टर
ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर था, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे उल्टा है, मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर दे रखा है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, पहले अलोंग वाले की बात कर लेते हैं कि ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, अब क्या है, अब की बार जो प्रोजेक्शन है वो किस पे, वो बी वेक्टर पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट डायरेक्शन कौन सी वाली आ गया, बी वेक्टर वाली आ जाएगी, तो डॉट कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ए वेक्टर मेरे पास क्या है, ये मतलब इन दोनों का डॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 5 × -2 तो कितना हो जाएगा -10, और ये कितना आ जाएगा 3 - 2 दैट मीन्स -6 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 + 4 + 4 विच इज़ 9 और उसके रूट का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर मेरे पास कितना है, आई कैप -2j कैप -2k कैप, ये आ गया। तो यहाँ से इसको, यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास, -16 + 4 विच इज़ -12 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 9 इंटू ये कितना है आई कैप -2j कैप -2k कैप। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -4/3 आई कैप -2j कैप -2k कैप। मतलब जो हमारा अलोंग वाला पार्ट है वो तो क्या आया, -4/3 आई कैप -2j कैप -2k कैप, ये निकाल लिया हमने। अब किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर वाले की, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था कि वो जो वेक्टर है हमारा, मतलब जो हाइपोटेनस वाला था, याद है वो हाइपोटेनस वाला था, उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस वाला कौन सा है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में से ये माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ए वेक्टर तो कितना है हमारे पास 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ये कितना है हमारे पास -4/3 मतलब कितना हो जाएगा +4/3 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 4 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 आई कैप। नाउ 3 × 5 15, 15 - 8, 15 - 8 विच इज 7 तो कितना हो जाएगा 7 जे कैप। नेक्स्ट इज यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से -8 तो 9 - 8 प्लस के कैप। तो बेसिकली हमारे पास आंसर कितना है, अच्छा डिनोमिनेटर में 3 भी है, तो हमारे पास आंसर कितना है परपेंडिकुलर वाले का, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर विच इज 16 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था किसका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।